विश्वासघात करने वाला होता है। तो इंद्र जो था, छली था, कपटी था, उसको अपना मित्र बना करके उसको विश्वासघात से उसकी मृत्यु कर दी। तो कहते हैं जब मृत्यु हो रही तो भगवान नारायण का ध्यान कर रहा था वृत्तासुर। तो सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा, भगवान ये राक्षस होते हुए भी भगवान का चिंतन कर रहा था, भगवान का ध्यान कर रहा था, तो ये कौन था? तो कहा पिछले जन्म में चित्रकेतु था। इसके कोई संतान नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी, 100 रानियां थी, किसी के पुत्र नहीं था, बड़ा ही दुखी था। तो अंगिरा और नारद जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने प्रार्थना करी, हे भगवान आप हमको कोई एक पुत्र दो। ये राजपाट किसके लिए? पुत्रों के लिए होता है, मैं तो मर के चला जाऊंगा। जब इस प्रकार से प्रार्थना करी अंगिरा, तो नारद भगवान ने उनको एक संतान दी, एक ही रानी को। 100 रानियों में से एक ही रानी को संतान दी और 99 को नहीं दी। तो 99 जितनी थी वो सारी डाह करती थी, ईर्षा करती थी। अब उसका जिसके पुत्र था उसका सम्मान बढ़ गया, तो जितनी भी रानियां थी देखा नहीं गया। अब उन्होंने सोचा इसको कैसे मारा जाए। अब उसको जहर दे करके मार दिया गया। तो जो दासी थी उसकी सेवा करने वाली, जब वो कमरे में गई देखा तो मरा पड़ा था। वहां से चिल्लाई कि पुत्र मर गया, पुत्र मर गया। अब रोना पीटना हो गया। क्या कहते हैं, इतना रोते 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 रोके सारा शोक से डूब गए। जब शोक से डूब गए फिर नारद और अंगिरा आए, उन्होंने कहा क्यों रोते हो, ये तो तुम्हारे जो पुत्र हैं इतने ही जन्म के लिए आया था। तो किसी की 5 अवस्था में मृत्यु हो जाती है, किसी की 10 साल की अवस्था में मृत्यु हो जाती है, किसी की 50 साल में हो जाती है, किसी की 40 साल में हो जाती है, किसी की 60 साल में। क्यों? तो शास्त्र में कहते हैं 100 साल की उम्र होती है। 100 साल में अगर वो बंदा 80 साल में मर गया तो 20 साल की आयु ही उसको मिलेगी, जो उसको जिंदगी। तो जो 20 साल में मर जाते हैं तो समझ लो कि इसकी 20 साल की ही आयु थी। कोई 5 साल में मर जाता है तो उसकी 5 साल की ही आयु थी। इस प्रकार से उसको अंगिरा और नारद समझाया, समझ में कहां आता है। उन्होंने कहा कुछ भी हो मेरे पुत्र को बुलाओ, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा तुम्हारे चरणों में। नारद जी और अंगिरा ने उस आत्मा को बुलाया। आत्मा आते ही कहती है, अरे कितने जन्म में मैं तेरा बाप था, कितने जन्म में मैं तेरा बाप था और कितने जन्म में मैं तेरा पुत्र बना। मेरी आयु तो 5 वर्ष की ही थी, ना मैं तेरा बाप ना तू मेरा बेटा, ना तू मेरा बाप ना मैं तेरा बेटा। अब इस प्रकार से ये कहकर के ज्ञान देकर के वो आत्मा उसके सिर में, राजा के सिर में पैर मार के चली गई। अब राजा को जो दुख था दूर हुआ। अंगिरा और नारद जी ने नारायण कवच उसको दिया और कवच देकर के चित्रकेतु को कहा कि इसका तुम पाठ करो। वो पाठ करते करते भगवान का इतने ध्यान में मग्न हो गया, भगवान विष्णु ने दर्शन देकर के अपना ही उसको विमान दे दिया कि जाओ तुम कहीं भी भ्रमण कर सकते हो। रोज वो भ्रमण करता करता एक दिन कैलाश पहुंच गया और कैलाश में भगवान शंकर बैठे हुए थे, पार्वती उनकी गोद में बैठी हुई थी, सारा समाज इकट्ठा था। तो चित्रकेतु ने ऊपर से देखा, अरे ये बाबा शर्म नहीं आती इसको, अपनी पत्नी को गोद में लेकर बैठा है। सब तो चुप रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। पार्वती ने कहा, अच्छा तुम ही धर्म के ठेकेदार हो, ये भोले बाबा हैं, पार्वती हैं, हम इसकी शक्ति हैं और तुम ही हमको त्रिदेवों को शासन करने वाले तुम हो, तो श्राप दे दिया, जा तू राक्षस हो जा। ये वृत्तासुर कौन था?
वही राजा था चित्रकेतु। अब यहां बताते हैं कि एक समय इंद्र ने सोचा चलो भोले बाबा के दर्शन कराओ और भोले बाबा से आशीर्वाद लिया। अपने रथ अपने गज में बैठ करके कैलाश जा रहा था। उसी समय रास्ते में दुर्वासा ऋषि मिल गए। दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि अरे ये तो देवता लोगों को राजा है, तो चलो इसका सम्मान कर दिया जाए। अपने गले की माला उतार करके इंद्र को डाल दी। और इंद्र ने क्या किया, ये पता नहीं कैसी माला है, तो उसने अपने गज को डाल दिया। और गज तो आपको पता ही ये पशु है, उसको क्या पता फूल से क्या सोने से मतलब क्या है उसको। उसने अपने सूंड से निकाली, अपने पैरों में कुचल डाली। तो कहते हैं ये फूलों में वास कौन करता है पता है आपको? लक्ष्मी। इसीलिए कभी भी लातों से पैरों से कभी भी फूलों को नहीं कुचलना चाहिए, इसमें लक्ष्मी का वास होता है। जब कोई आपका स्वागत करता है, फूल माला डालता है, अगर वो गिर जाए तो उनको कपड़े से हटा लो, कभी झाड़ू नहीं लगाते, क्यों? लक्ष्मी का वास होता है। अब उधर दुर्वासा ऋषि ने देखा, क्रोध। अब दुर्वासा ऋषि तो क्रोधी हैं, अब थोड़ी थोड़ी देर में क्रोध करते हैं। और उन्होंने क्या किया, श्राप दे दिया, जा तो लक्ष्मी विहीन हो जा। अब इधर जब श्राप दे दिया लक्ष्मी विहीन हो जा, अब इधर राक्षसों लोगों को पता चला कि अब तो इंद्र को लक्ष्मी विहीन हो जाए। तो कहते हैं विष्णु भगवान के पास में सारे देवता गए और उन्होंने कहा कि भगवान आप क्या किया जाए, लक्ष्मी कहां से प्राप्त हो? बिना लक्ष्मी के घर गृहस्थी नहीं चलती प्रियो। कहीं भी जाना हो रिक्शे में पैसा लगता है, लक्ष्मी लगती है। कपड़े पहनते हैं उसमें भी लगती है, खाना पीना ओढ़ना मकान बनाना सब में लक्ष्मी लगती है। अब लक्ष्मी विहीन हो गए देवता लोग, तो विष्णु भगवान ने कहा कि लक्ष्मी प्राप्त होगी तुम्हारे अंदर, और तुम क्या करो, समुद्र मंथन करो। अब यहां समुद्र मंथन कैसे करें, क्योंकि देवता लोग तो कम थे और राक्षस लोग ज्यादा थे। अब राक्षसों लोगों को कैसे अपनाया जाए, कैसे मित्रता की जाए? तो कहते हैं इधर एक छोटी सी कहानी आती है कि एक पिटारे में सर्प था और वो पिटारा कैसे, उसके अंदर चूहा कैसे घुस गया और वो पिटारे से निकले कैसे? तो चूहे ने क्या करा, चूहे से सर्प ने चूहे से दोस्ती कर ली। कभी सर्प और चूहे की दोस्ती होती है क्या? कभी नहीं होती। राक्षस और देवता की कभी दोस्ती होती है क्या? कभी नहीं होती। पर क्या करें, सर्प बड़ा चालाक था। उसने सोचा कि इस पिटारे को काटने में शक्ति तो बस इस चूहे के अंदर है। अब देवता लोगों ने सोचा, विष्णु भगवान ने सोचा समुद्र मंथन तो ये राक्षसों लोगों के पास बल है, बुद्धि नहीं है, बल। अब बल से ही काम होगा। अब क्या कहते हैं, सर्प ने चूहे से दोस्ती कर ली और उससे कहा कि मैं तेरे को खाऊंगा नहीं, तू ये पिटारा काट दे, छेद बना दे, तू भी निकल जाना मैं भी निकल जाऊं। अब पहले तो बहकावे में आया नहीं, क्यों? जानता था सर्प की संस्कार नेचर, ये तो सर्प क्या है, चूहे को खा जाते हैं। फिर भी जैसे तैसे मनाते मनाते मान ही गया और उसने जैसे ही पिटारा काटना शुरू किया, जब पिटारा कट गया तो सर्प ने तुरंत उसको गपक लिया और खा गया। इसी प्रकार से ये दोस्ती विष्णु भगवान ने कहा राक्षसों लोगों से कर लो और तभी ये समुद्र मंथन होगा। जब देवता लोगों को मनाया गया कि जो समुद्र मंथन होगा उसमें अमृत निकलेगा और जो अमृत का पान हो जाएगा, उनको मना लिया गया। अब इधर क्या कहते हैं कि रस्सी किसको बनाई गई, वासुकी को रस्सी बनाई गई, सुमेरु पर्वत को मथानी बनाई गई और उसको जब वहां ले गए तो गरुण से कहा कि भगवान ये वासुकी सर्प यहां नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका जो सारथी है
आपका जो ये गरुण है ये सर्प को खा लेगा, तो इसीलिए पहले इसको गरुण को भेज दो। गरुण को उधर भेजा। अब इधर भगवान ने चालाकी से क्या किया, मुख पकड़ लिया वासुकी का, और मुख पकड़ के जब पकड़ लिया कहा हम यहां से खींचेंगे, तुम पूंछ से खींचना। तो राक्षसों लोगों ने कहा हम नीच कुल के थोड़ी ना हैं, पूंछ पकड़ेंगे? अरे हम तो अच्छे कुल के हैं, हमारे माता पिता अच्छे कुल के हैं, हम पीछे का भाग नहीं पकड़ेंगे, हम आगे का भाग पकड़ेंगे। भगवान चालाक थे। क्यों? क्योंकि जो वासुकी जब फुसकार मारेगा, जहर उगलेगा, तो उसको कौन सहन करेगा? तो भगवान ने पहले आगे पकड़ा था। जब उन्होंने कहा नहीं हम तो मथेंगे नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम आगे पकड़ लो, हम पीछे पकड़ लेते हैं। और जब समुद्र मंथन हुआ और जैसे ही वो पर्वत नीचे धंसने लगा, कहा ये तो धंस रहा है, नीचे जा रहा है, तो याद किया गणेश भगवान को। अरे हमने तो गणेश भगवान की वंदना ही नहीं की। कुछ भी काम करने से पहले गणेश भगवान की वंदना करते हैं, हमने गणेश भगवान की वंदना ही नहीं की, इसीलिए विघ्न पड़ रहा है। उसी समय गणेश भगवान को याद किया कि हे गणेश भगवान हमारी विघ्न को दूर करो। जब इस प्रकार से वंदना करी, नीचे सुमेरु पर्वत जा रहा था, तो भगवान विष्णु ने कच्छप का रूप लेकर के नीचे आधार प्रकट हो गए और मथने लगे। मथते मथते सबसे पहले जहर निकला। जहर का मतलब जानते हो, कठिनाई। ये कठिनाई, कुछ भी काम करने से पहले कठिनाई होती है। अब जहर को कौन पिए? उन्होंने कहा तू पी, उन्होंने कहा तू पी, कोई पी के राजी नहीं। भोले बाबा से कहा तुम ही पी लो। क्यों? ओढ़रदानी है, न इनके कोई आगे है, न कोई पीछे, न कोई इनके माता है, न कोई पिता है। इनको कुछ भी हो जाएगा तो सहन हो जाएगा, पर हमारे आगे पीछे सब होगा। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, जगत की रक्षा करने के लिए, देवताओं को रक्षा करने के लिए, राक्षसों को रक्षा करने के लिए इस जहर को मैं पी लेता हूं। पार्वती ने पकड़ लिया हाथ। पार्वती ने कहा भोले बाबा कहीं तुम चले गए तो मेरा क्या होगा? कहा चिंता मत करो, ना मैं छोड़ूंगा ना अंदर लूंगा। तो बीच में, और कहां पिया था? ऋषिकेश के ऊपर, वहां, और वहीं नीलकंठ भोले बाबा वहीं पिया। पीते हुए जब पी रहे थे तो इधर उधर जो बूंद गिरी वो कौन थे? सर्प, बिच्छू, कटीले, जितने भी जीव जंतु नशीले जितने वो थे, जहरीले, वो पैदा हुए। वही जो विष पिया था, ये पहले नहीं थे। तो कहते हैं जब विष पिया उसके बाद में ऐरावत निकला, कामधेनु निकली, चंद्रमा निकला, अश्व निकला, 14 रत्न निकले। 14 रत्न जब निकले तो देवताओं लोगों ने, उसमें लक्ष्मी भी निकली। लक्ष्मी ने, सब लोग खड़े हो गए, कहा लक्ष्मी को हम प्राप्त करेंगे, लक्ष्मी हमसे शादी करेगी। लक्ष्मी ने सब में अवगुण देखा, शंकर भगवान में भी अवगुण देखा। और क्या कहते हैं, शुक्राचार्य में भी अवगुण देखा। सब में अवगुण देखते हुए जब विष्णु भगवान के पास आई तो विष्णु भगवान सर्वगुण संपन्न थे, उनसे शादी हो गई। अब यहां कहते हैं जब समुद्र मंथन हो गया तो उसमें अमृत निकला। जब अमृत निकला धन्वंतरी लेकर के, तो राक्षसों लोगों ने क्या किया, झपट्टा मार करके उस कलश को ले लिया, और जितने भी रत्न निकले थे उनको ले लिया और लेकर के भगे। आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे।